नमस्कार। नमस्कार। ओम श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामयम्। Today we read chapter 15 of the Balakandam, which has 34 slokas. Rishi Shringa now conducts a sacrifice for securing the birth of the sons of Dasharatha. At the same time, the gods approach Brahma in that very sacrifice with a prayer for bringing about the death of Ravana. Brahma implores Lord Vishnu, who is also present there, to descend into the house of Dasharatha so that he may be born and do away with Ravana, and the Lord undertakes to kill Ravana. आज हम बालकांड के पंचदश सर्ग अर्थात 15वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें ऋषि श्रेणी द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं के आश्वासन का विवरण दिया गया है और इसमें 34 श्लोक हैं। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरम लब्ध संज्ञस्ततस्तम तु वेदज्ञो नृपम ब्रवीत। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। Having deeply pondered a little, then as to what should be done next, and presently becoming conscious of his surroundings, the highly intelligent Rishi Shringa, well versed in the Vedas, spoke to King Dasharatha as follows. इष्टिन तेहम इष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तैर मंत्रैः सिद्धाम विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। For the sake of securing sons to you, I shall duly perform a sacrifice capable of procuring a male progeny and well known for its unfailing effects with the help of the mantras, the sacred texts taught in the Atharva Veda. तथा प्राक्रम दिष्टिम ताम पुत्रियां पुत्र कारणात् जुहा वाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। For securing the birth of 4 sons to Dasharatha, the glorious Rishi Shringa forthwith commenced the said sacrifice, capable of procuring a male progeny, and poured oblations into the sacrificial fire according to the procedures as shown in the text. ततो देवाः संगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्ष्यः भाग प्रतिग्रहार्थम वै संवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। The various gods, including Brahma, accompanied by the Gandharvas, the celestial musicians, the Siddhas, a class of semi-divine beings who are naturally endowed with mystic powers, and the greatest of seers, assembled there to accept in person their share of offerings according to the established procedure. ता समेत्या यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवं लोक कर्तारम ब्रह्मांडम वचनम। ततः उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से
इस प्रकार बोले। Approaching Brahma, the maker of the universe, in that very assembly congregated for the sacrifice, according to their respective ranks, of course unperceived by mortal men, the aforesaid divinities presently addressed the following prayer to Brahma. भगवंस्तत् प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्याच् सितुं तम न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। By dint of the prowess acquired through your grace, O Lord, that ogre named Ravana is molesting us all. We cannot subdue him. त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तम नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। A boon was conferred on him by you while he was practicing austerities, O Lord, pleased as you were with him at that time, and respecting your boon as we do, we have always brooked all his wrongdoings. उद्वेजयति लोकान् स्त्री अनुच्छित्वान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शयतु मिच्छति। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है, उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। That evil-minded fellow is harassing all the creatures in the three worlds, hates the exalted and the prosperous, and seeks to overpower even Indra, the Lord of Paradise. ऋषीन् यक्षान् संगंधर्वान् ब्राह्मणानु सुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धशो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। Infatuated by the boon conferred by you and hard to subdue, he treats profanely rishis, yakshas, a class of demigods, including Gandharvas, the Brahmanas, and demons. नैनम सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालितं दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। The sun does not scorch him in midsummer, the wind does not blow furiously past him. Seeing him, even the ocean does not get agitated, though naturally consisting of turbulent waves. तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसाद् घोर दर्शनात् वदार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि। Therefore, we are much afraid of that ogre of frightful aspect. Be pleased, O Lord, to devise some means of putting an end to him. वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एव मुक्तः सुरः सर्वैश्चिन्तयन् चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गंधर्व यक्षाणां देवतानां च रक्षसां अवध्योस्मिति वा गुप्ता तथेत्युक्तम च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। Pondering a while, when prayed to thus by all the gods, Brahma now said, I am glad the means of dispatching that evil-minded fellow has come to my mind. Let me prove incapable of being killed by the Gandharvas and the Yakshas and gods and ogres. This was the prayer addressed by him to me, and I said, so be it, were the words uttered by me to him then. न कीर्त यद वज्ञानात् तद वृक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषाद वध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य की सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। The said ogre did not mention human beings on that occasion out of contempt for human beings. Therefore, he is doomed to being killed by a human being alone. Otherwise, there is no death for him. एत छुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। All the deities and great rishis mentioned above felt supremely delighted at that moment to hear this happy revelation communicated by Brahma. एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूप यातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारूह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटके यूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। In the meantime, arrived there, riding on the back of Garuda, the king of birds, as the sun on a cloud, the extremely resplendent Vishnu, the Lord of the universe, clad in yellow and wielding a conch, discus and mace in his hands, decked with a pair of amulets of refined gold, and being glorified by the foremost of gods. Meeting Brahma, he took his position there, composed in mind, duly exalting him, and bent low in reverence. All the gods prayed to him as follows. तं ब्रुवन् सुराः सर्वे संभिष्टूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकामयया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वं योध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु त्रिसृषु ह्रीश्री कीर्ति उपमासु च विष्णु पुत्रत्व मागत कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकं अवध्यं दैवतैर्वीर विष्णु समरेजहि रावणम। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स ही देवान स गंधर्वान सिद्धांश ऋषि सप्तमान
सो रावणो मूर्खो वीर्योर्द्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सर सस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वदार्थम वै माया तास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वाम शरणम गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमादेव सर्वेषां न परन्तप वधाय देव शत्रुणाम निर्णाम लोके मनहा कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। With intent to ensure the good of the worlds, O Vishnu, we are going to lay a burden on you. Yourself, taking the form of 4 personalities, O all-pervading Lord, play your role of a son to the munificent King Dasharatha, the ruler of Ayodhya, who knows what is right and is possessed of splendor equivalent to that of great rishis. Through his 3 wives, Kaushalya, Sumitra, and Kaikeyi, who are akin to Hri, Shri, and Kirti, the daughters of Daksha, appearing in a human semblance through them, O Vishnu, pray, make short our work in an encounter of Ravana, the Scrooge of the world, who has grown very strong and is incapable of being killed by the other gods. Through excesses of powers, that fool of a Ravana, who has developed the disposition of an ogre, is actually oppressing the gods, including the Gandharvas, the Siddhas, as well as the noblest of rishis. And because of such a disposition, rishis as well as Gandharvas and Apsaras, the celestial nymphs, sporting in the Nandanavana, the pleasure garden of Indra, were knocked down from heaven by that fierce ogre. For getting rid of him, we as well as the Siddhas, the Gandharvas and the Yakshas have come here along with the hermits and have sought you as our protector for the same purpose, O Lord. You are the supreme resort of us all, O chastiser of foes. Therefore, please resolve to descend into the mortal plane for the destruction of the enemies of God. Thus, extolled by the gods and others, Lord Vishnu, the ruler of the gods, the foremost among them, adorned of all the worlds, addressed the assembled gods as follows. एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णु स्त्री दशपुंगवः पितामह पुरोगांस्तान सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेताम धर्म संहितान। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा। And headed by Brahma, the progenitor of the Creator, who were all given to piety, the Lord Vishnu addressed them as such. भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुराधर्षम 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी माम। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान मानुष्ये चिंतयामास जन्म भूमिम थात्मनः।
देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्म पलाक्षाक्षः कृत्वा आत्मानं चतुर्विधम पित्रम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्राः साप्सरो गणाः स्तुतिभिर दिव्य रूपा विस्तु दिव्य रूपा अभिस्तु तुष्टु वुर मधुसूदनम। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। Give up all fear, may good betide you, dispatching on the fields of battle in your interest the cruel and formidable Ravana, who is difficult to overpower and is the terror of gods and rishis, along with his sons and grandsons, including his ministers and counselors, kinsmen and relations. I shall remain on the mortal plane, ruling over the globe for 11,000 years. Having granted the aforesaid boon, the high-souled Lord Vishnu, the adored even of the gods, now thought of Ayodhya, the place of his projected birth, on the mortal plane. Then himself taking the form of 4 personalities, the Lord whose eyes resemble the petals of a lotus, wished King Dasaratha to be his father in that descent. Thereupon the gods, rishis, Gandharvas, accompanied by Lord Rudra and the bevies of Apsaras, extolled Lord Vishnu, the destroyer of the demon Madhu, by means of hymns depicting his transcendent personality. समुद्धतम रावण मुग्र तेजसम प्रवृद्दर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम वीरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्विना मुद्धर तम भयावहम। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है, साधुओं और तपस्वी जनों के लिए बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। Pray, completely destroy that notorious and arrogant Ravana, possessed of terrific energy, the enemy of Indra, the ruler of the gods, the scourge of the ascetics and the terror of hermits, whose vanity knows no bounds and who makes people scream by his tyranny. तमेव हत्वा सबलम सबांधवम वीरावणम रावण मुग्र पौरुषम सर्वलोकम आगच्छ गत ज्वर शिरम सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कल्मशम। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग, द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। Having but killed the aforesaid Ravana of terrible prowess, who makes people loudly wail by his tyranny, along with his army and kinsmen, and thereby ridding us of anxiety, your devotees come back, O ruler of gods, to heaven, Vaikuntham, your everlasting abode, guarded by yourself and free from all impurities in the shape of frailties like partiality and prejudice. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचमदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 15 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of that Rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमये रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं
राम नामं वरानने। ॐ आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामयम्। धन्यवाद। धन्यवाद।